बिस्तर पे बैठ के भोजन करने से क्या होता है? यमराज ने चित्रगुप्त को जो रहस्य बताया था वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना। प्रजाजन उन्हें पिता के समान आदर एवं प्रेम देती थी। राजा की पत्नी रानी शीलवती भी उतनी ही धर्मपरायण, सुंदर और सदाचारी थी। रानी शीलवती प्रतिदिन पूजा पाठ करती, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करती और सच्चे हृदय से प्रजा के कल्याण की कामना करती थी। इस दिव्य दंपति के राज्य में सभी सुखी थे, किंतु एक दुख था जो राजा रानी के हृदय को सालता रहता था। वह दुख था संतान न होना। राजा चंद्रकेतु और रानी शीलवती की कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए। उन्होंने अनेक व्रत, पूजा और यज्ञ किए, देवी देवताओं से प्रार्थना की, ऋषि मुनियों की सेवा की, परंतु उन्हें पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं हुई। दोनों इस बात से अत्यंत दुखी रहते थे। राजा अपने महल में कई बार चिंतित होकर सोचते, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ रहा है? राज्य में सब कुछ है, प्रजा सुखी है, पर मेरे वंश को आगे ले जाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं। क्या मेरे पुण्यों में कमी रह गई या पूर्व जन्म के किसी अपराध का फल मुझे मिल रहा है? राजा चंद्रकेतु दिन प्रतिदिन अधिक उदास रहने लगे। प्रजा को जब ये पता चला कि राजा अपनी संतानहीनता के कारण दुखी है, तो राज्य के लोग भी चिंता करने लगे। सब ईश्वर से प्रार्थना करते कि राजा रानी को शीघ्र संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे किसी महापुरुष की शरण लेकर अपनी समस्या का हल पूछेंगे। उन्हें स्मरण आया कि महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ इस समय निकटवर्ती वन में आश्रम बनाकर तप कर रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि वाले महात्मा हैं। वे अवश्य ही इस रहस्य को जान सकते हैं। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं आश्रम जाकर ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगेंगे। अगले ही दिन प्रातः राजा चंद्रकेतु कुछ सहयोगियों सहित अपने रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। शीघ्र ही राजा वशिष्ठ मुनि के शांत आश्रम पहुंचे, जो हरे भरे वृक्षों से घिरा था और जहां पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। ऋषि वशिष्ठ आश्रम के द्वार पर ही मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा को आते देख ऋषि ने मुस्कुराकर स्वागत किया और बोले, आओ राजन, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आज इधर आने का क्या कारण है? सब कुशल तो है? कहीं राज्य कार्य से विरक्त होकर संन्यास लेने का विचार तो नहीं बना लिया? इतना कहकर ऋषि ने हल्की मुस्कान की, फिर गंभीर हो गए। राजा चंद्रकेतु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, राज्य कार्य भली भांति चल रहा है, संन्यास लेने का इरादा नहीं है, पर मैं एक भारी चिंता के कारण व्याकुल होकर आपकी शरण में आया हूं। आप जगत के